हर महीने 2 बार डिस्ट्रॉयर चलाता, ये कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, पीछे जो बाइडेन साहब का बयान आता, जो बाइडेन साहब बोलते कि अमेरिकन्स विल डिफेंड ताइवान। एक फंडामेंटल चेंज है। जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जो रिपोर्टर थे, वो पूछ रहे थे कि आप यूक्रेन की तरह करेंगे क्या, कि यूक्रेन में वो यू सेंड आर्म्स एंड एम्युनिशन, विल यू डिफेंड ताइवान? मैंने बोला नहीं, अमेरिकन्स विल डिफेंड ताइवान, कि अमेरिकन सोल्जर्स विल डिफेंड ताइवान। ये हम आप और पहले बात करो कि वहां अमेरिकन मरीन्स है, ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताइवान की अपनी तैयारी क्या है। फिर प्रेस सेक्रेटरी क्या कहते चीफ साहब? प्रेस सेक्रेटरी कहते इट इज द सेम स्टैंड एज पर जापान, जबकि जापान में दूसरा स्टैंड था। तो प्रेस सेक्रेटरी वैलिडेटेड जो बाइडेन स्टैंड दैट अमेरिकन्स विल डिफेंड ताइवान। चाइना मजबूरी में क्या करता, कहता इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। 2 दिन हो जाते चीमा साहब, ताइवान कल परसों धमकी दे देता था चाइना को, कहता अगर तुमने हमारा एक आइलैंड ले लिया इट बी एक्ट ऑफ वॉर। तो मैं आपको ये कह रहा था पिछले 2-4 डिस्कशन में हमारे, अमेरिकन्स आर प्रोवोकिंग चाइना, अमेरिकन्स आर प्रोवोकिंग चाइना। उन्होंने इनकी औकात नाप ली, कहता बेटा आके लड़ लो। क्यों लड़ाई कहां होगी? साउथ चाइना सी या स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान में। देखिए चाइना के पास यूएस के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जी कमजोर हो जाता, 25% लड़ाई जीत गए। जी को चेंज करते, हटाते, 50% लड़ाई जीत गई। चाइना लड़ाई में आ जाता तो 80% लड़ाई जीत गई, क्योंकि चाइना 50 साल पीछे चला जाएगा। चाइना पे ताबड़तोड़ सैंक्शन लगा देगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरे दुनिया से सैंक्शन लगवा देंगे। अब आपको छोटी सी चीज बताओ, आप बोलोगे सुमित भाई सैंक्शन से होता क्या है? देखिए चीमा साहब, डिपेंड करता है सैंक्शन किस पे लगती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताइए। देखिए रशिया पे आपने सैंक्शन लगा दी, अमेरिका ने आपको स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। रशिया की इकोनॉमी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी। रशिया के पास 2 चीज बेचने को, तेल और हथियार, लोग लाइन लगा के वो खरीदते हैं। चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी में एनगल्फ है। अगर चाइना पे सोचिए चीमा साहब, जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, अगर चाइना को स्विफ्ट से बाहर निकाला जाए, चाइना विल क्रम्बल इन 6 मंथ्स। 2 क्वार्टर में चाइना खत्म हो जाएगा। चाइनाज इकोनॉमी इज द अखिलेस हील ऑफ चाइना। दूसरा पॉइंट क्या है, जो चाइना का आर्सेनल है दैट इज नॉट रिलायबल। ये आपको शुरू से कह रहा हूं, चाइनाज आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। ये 2 चीजें चाइना को रोकती है, ये लड़ नहीं पाते। 43 साल पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वहां भी हार गए। अब अभी हुआ क्या? अब एससीओ की बात करें, एससीओ में आ गए, मोदी जी के डर से आ गए, कोई बात नहीं, दुनिया ने अभी कहा। पहले आप कह रहे सुमित भाई आप ऐसा कहते हो, तो दुनिया यही कह रहे। अब आगे चीमा साहब जैसे ही नीचे आते हैं, एससीओ में एक बात हुई, ये एससीओ में जल्दी भाग गए, इन्होंने कुछ डिनर मिस कर लिया, वो जल्दी निकल गए। पहले तो शक्ति सुई वहां जाती। एससीओ के बाद चीमा साहब अब 8 दिन हो गए, शी जिनपिंग दिखे नहीं। एससीओ में जाने से पहले इसने एक चाइना का एक जनरल को फायर किया था। जनरल को फायर किया, वो जनरल अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 21 तारीख को एक आर्मी की पीएलए की मीटिंग होती, वहीं वो जनरल बैठा, वहां शी जिनपिंग नहीं बैठा, जबकि वो चाइना में ही है। चाइना का लोकल टीवी उसे दिखाता है, ठीक है, शी वहां नहीं है, शी को नहीं दिखा रहे। जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे तब से शी जिनपिंग ने वो मिस कर दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 80 किलोमीटर का फौज का काफिला चला है बीजिंग की ओर। 80 किलोमीटर में आप समझिए कितनी कितनी हजारों गाड़ियां होंगी। वो क्या करने बीजिंग जा रहा है? 60% आपकी फ्लाइटें कैंसिल है। क्यों कर दिया आपने 60% फ्लाइटें कैंसिल? वेदर तो बिल्कुल ठीक है, कोई तूफान नहीं आ रहा वहां पे। अब चाइना का एक भी मीडिया से डिनाई नहीं कर रहा। और एक और चीज हुई है, ताइवान का, यहाँ देखिए ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी राइट हैंड मैन जो है लेडी, वो 8 दिन पहले यूएस गई थी। 8 दिन पहले वो यूएस में यहाँ मिली और आके ही जो बाइडेन साहब का स्टेटमेंट था, उसके 3 दिन बाद ताइवान कहता भैया हमारा आइलैंड ले ले, इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। ताइवान चाइना को धमकी दे रहा, ठीक है, पहले चाइना धमकी देता था, अब ताइवान धमकी दे रहा। ऐसा क्या हुआ? सांठगांठ हुई है यूएस में, सेटिंग वहां बनी, सेमीकंडक्टर का लोचा था, वो हमने यहाँ सेटअप बिठा दिया अपना, ठीक है जी। अब ये जो शी जिनपिंग है, अभी इसने 3 दिन पहले, कल परसों या कुछ आया था, एक जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है सीसीपी का, उससे फांसी की सजा दी थी करप्शन पे तुम्हें फांसी देंगे। सबसे नंबर 1 करप्ट कंट्री कौन सी दुनिया में? चाइना। अब सीसीपी तो अभी एपिटोम ऑफ करप्शन, जितने भी बिजनेस चाइना में सब सीसीपी पे कंट्रोल्ड है। बेस्ट एग्जांपल है जैक मा। 5 साल पहले चीमा साहब, 5 साल पहले नेशनल टीवी पे मैंने कहा था जैक मा सीसीबी का बनता है। कोई मेरी बात नहीं मानता था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कहा जो एक इंग्लिश टीचर है जिसको मैकडोनाल्ड वेटर नहीं रखता, यार वो 350 बिलियन का मालिक कहां से बन गया, पैसे कहां से आए? अब 2 साल पहले उसने खुद बोला हाँ भाई मैं सीसीबी का मेंबर हूं। एक स्टेटमेंट के बाद क्या होता आपको पता ही है, ठीक है जी। ये जितने अब कम्युनिस्ट पार्टी में लगा, यार ये तो अपने बंदों को ठोकने में लगा है। ये अगर अपने ही बंदों को फांसियों की सजा दे रहा है, इसमें और किंग जॉन इनमें क्या फर्क? हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।